इंडिया स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलर्ट इंडिया स्टोरी में हम हर रोज़ नई स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो स्टोरी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो हमारे अलर्ट इंडिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियो उसके ऊपर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलो। और समा व्यर्थ न करते हुए तो आओ आप हम करते हैं जी आज की जी नई स्टोरी शुरू। तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आशा करता हूँ कि आपको जी हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। तो लो लीजिए फिर करते हैं जी ये आज की नई स्टोरी शुरू। दोस्तों, लखनऊ की शाम ढल रही थी। सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई थी, बाजार में रौनक थी। ठेले वाले ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। एक पानीपुरी वाले के ठेले के पास एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी, मोटा चश्मा लगाया था और सिर पर पल्लू रखा था। देखने में वह आम घरेलू महिला लग रही थी, जैसे बाजार घूमने आई हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह असल में शहर की डीएम मैडम है। वह भेष बदलकर आम लोगों के बीच आई थी ताकि उनकी परेशानियों को करीब से समझ सके। उन्होंने पानीपुरी वाले से कहा, भैया जरा तीखी बनाना। पानीपुरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। मैडम ने पहला ही कौर लिया और उन्हें महसूस हुआ कि पानीपुरी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। वह और पानीपुरी खाने लगी और ठेले वाले की मेहनत और उसके व्यवहार को परख रही थी। अचानक माहौल में तनाव आ गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी और उनका रवैया किसी बाहुबली से कम नहीं लग रहा था। उनमें से एक ने पानीपुरी वाले को घूरकर कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा कि सड़क के किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले सुनने के मूड में नहीं थे। एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी, जिससे सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह देखकर मैडम को गुस्सा आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? एक पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, ओहो, समाज की नई नेता आ गई। मैडम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोली, गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में भड़क गया और तैश में आकर उसने जोरदार थप्पड़ मार दिया। सन्नाटा छा गया। थप्पड़ इतना तेज था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया और उनका चेहरा लाल हो गया। लोग अवाक खड़े थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने एक महिला पर हाथ उठाया है। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी आई कानून सिखाने वाली। चल थाने चल, पुलिस वाले ने मैडम का हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की। मैडम समझ गई कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने सोचा कि अब अपनी असली पहचान बता दें, लेकिन फिर रुक गई। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये लोग डरकर झुक जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे इस नाटक को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते में पुलिस वाले लगातार गंदी गंदी बातें कर रहे थे। अबे ये औरत बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई है। हो सकता है किसी नेता के साथ भागकर आई हो और अब हमें भाषण देने लगी। थाने में डालते हैं, मजा चखा देंगे इसे। थाने पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां कुछ और महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। वह अब सोच रही थी कि अगर अभी अपनी पहचान बता दें तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा। लेकिन वह यह देखना चाहती थी कि पुलिस आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। उन्होंने फैसला किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक अपनी पहचान नहीं बताएंगी। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर आया। उसने मैडम को घूरकर देखा और हंसते हुए बोला, बड़ी आई समाज सुधारक।
चल साइन कर, कबूल कर कि तूने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, नहीं तो रात भर यहीं रहेगी। मैडम ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। तेरी हिम्मत तो देख। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। अब मामला गंभीर हो रहा था। क्या मैडम अब अपनी असली पहचान बताएंगी या फिर और अत्याचार सहेंगी? लॉकअप की हालत बेहद खराब थी। गंदगी, पान की पीक, बदबू, कोनों में फैली गंदगी, सब कुछ असहनीय था। उनके बगल में 2 और महिलाएं बैठी थीं। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। एक महिला ने धीरे से पूछा, बहन तू कौन है? पुलिस ने तुझे क्यों पकड़ा? मैडम हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने एक गरीब ठेले वाले का साथ दिया, बस इतनी बड़ी गलती कर दी। दूसरी महिला ने आह भरते हुए कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस हमें इंसान नहीं समझती। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ा आदमी नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम अब समझ रही थी कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया। वह देखना चाहती थी कि आम जनता को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आया। उसने मैडम को घूरते हुए कहा, अभी भी अकड़ बाकी है? चल, हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आकर मैडम के बालों को जोर से पकड़ा और खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अबे जबरदस्ती साइन करवाओ इससे। बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है। सिपाही ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने मैडम का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, यह गलत है। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर कहा, इसकी अकड़ निकालो, इसे अच्छे से समझाओ। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला और एक कमरे में ले जाकर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे अभी भी खुद को संयम में रखना चाहती थी। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर जबरदस्ती उन्हें उठाया और जोर से धक्का दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। फिर उसने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और बोला, अब तू देख कितनी समाज सेवा करती है। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। एक पुलिस अफसर अंदर आया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। अफसर ने संदेह भरी नजरों से देखा, अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है, इंस्पेक्टर ने सफाई दी। डीएम मैडम ने उस अफसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना गैरकानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया, सर, इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, यह लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा, ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को फिर से लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे सोचने लगी कि क्या उन्हें अपनी असली पहचान उजागर कर देनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए। इधर पुलिस वालों ने उन्हें परेशान करने के लिए नया तरीका निकाला। उन्होंने उन्हें एक गंदा और बदबूदार कंबल दिया जो शायद महीनों से धोया नहीं गया था। खाने में भी बचा कुचा बासी खाना दिया जिसे शायद कुत्ते भी न खाएं। लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने सब कुछ सहने का निश्चय किया था क्योंकि वे जानना चाहती थी कि आम जनता को किस तरह का अन्याय सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और हंसते हुए बोला, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मैडम ने हैरानी से पूछा, मेरी जमानत?
हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। वे उठकर बाहर आईं। वहां एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके बारे में सुना था और उनके लिए आवाज उठाने आया था। पत्रकार ने सवाल किया, मैडम, आप पर क्या आरोप है? मैडम हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। अब वे सोच रही थी कि क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें। वह अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय वे चुपचाप पुलिस स्टेशन के चारों ओर देखने लगीं। कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोती हुई कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन वहां बैठे दारोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाने लगा, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैडम का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने अभी भी खुद पर काबू रखा। उन्हें अपनी पहचान बताने का सही वक्त चाहिए था। मैडम ने देखा कि एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ रहा था। शायद वह पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी से वहां से हटाना चाहता था। चल भाग यहां से, तुझे जमानत मिल गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर, पुलिस वाला गुर्राया। मैडम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने? पुलिस वाला हंसा, नहीं, कोई और आया होगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? क्या पुलिस ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया? मैडम कुछ देर सोचती रहीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब समय आ गया है। उन्होंने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी छा गई। इंस्पेक्टर, जो अब तक अकड़ कर खड़ा था, चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े सिपाही से धीरे से पूछा, यह औरत कौन है? सिपाही ने जवाब दिया, सर, कोई गरीब लग रही थी, लेकिन अब शक हो रहा है कि कहीं कोई बड़ी अफसर तो नहीं। मैडम ने फोन पर कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन आओ और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर पूछा, अबे, कहीं यह कोई बहुत बड़ी अफसर तो नहीं? थोड़ी ही देर में पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सायरन बजाती हुई कई गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहले एक सरकारी गाड़ी से एक बड़ा अधिकारी उतरा, फिर कुछ अन्य पुलिस अफसर आए। अब डीएम मैडम एक कदम आगे बढ़ी, अपने बालों को ठीक किया और पूरी शान के साथ बोली, मैं इस जिले की जिला अधिकारी हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक मैडम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, वे अब अपने किए पर पछता रहे थे। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और बोला, जिले के डीएम को ही पुलिस वालों ने पीट दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का कानून ही चलता है? मैडम ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर गया, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने गुस्से से उसकी बात काट दी, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते रहते? इसी तरह एक गरीब महिला को टॉर्चर करते? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक रौब झाड़ रहे थे, अब उनकी जुबान बंद हो गई थी। मैडम ने फोन उठाया और सख्त लहजे में कहा, सभी दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कांप रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरा मामला मीडिया में फैल चुका था। मैडम ने चारों ओर नजर घुमाई। वहां कुछ गरीब लोग खड़े थे जो डर के कारण कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि डीएम खुद उनके हक के लिए लड़ रही हैं, तो हिम्मत जुटाकर आगे आए। एक बूढ़ी महिला रोती हुई बोली, मैडम, ये पुलिस वाले हमसे रोज पैसे मांगते हैं, हमारे बेटों को झूठे केस में फंसा देते हैं, हमारी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। एक बूढ़ा मजदूर चीख पड़ा, मैडम, हमें न्याय दिलाइए, ये पुलिस वाले हमसे रिश्वत लेते हैं
हमारी सुनवाई नहीं करते। अब डीएम मैडम की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया, इन सभी पीड़ितों की शिकायत दर्ज करो और यह सुनिश्चित करो कि आज से इस थाने में कोई भी व्यक्ति बेवजह परेशान न किया जाए। अब इस जिले में पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने फोन उठाया और उच्च अधिकारियों को कॉल लगाया। हेलो सर, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद पुलिस के अत्याचार को झेला है। मुझे खुद इस थाने में पीटा गया। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की जांच हो और दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित किया जाए। अब तक इंस्पेक्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने पास खड़े सिपाही से फुसफुसाकर कहा, जिस औरत को थप्पड़ मारा था वह खुद जिले की डीएम निकली, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में जिले के सबसे बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। वे डीएम मैडम के सामने झुके और बोले, मैडम, हमें इस घटना के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ हुआ वह बहुत निंदनीय है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति बेवजह प्रताड़ित न हो। मैं खुद यहां आकर इसकी जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी नौकरी तो गई ही गई, अब जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मां बीमार है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था तब क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी तब क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल आया था? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। डीएम मैडम ने मीडिया की ओर देखा और कहा, आज मैं यह बताना चाहती हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षा करेगी तो उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर वह अत्याचारी बनेगी तो उसे सजा भी मिलेगी। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठने लगी थी। अब इंस्पेक्टर और उसके साथी पुलिसकर्मियों को उनके किए की सजा मिलने वाली थी। समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलक रहा था। डीएम मैडम का यह कदम अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया के कैमरे लगातार उनके आसपास घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने सच के साथ कोई समझौता नहीं किया। डीएम मैडम ने दोषी पुलिस वालों को सजा दिलवाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि आगे से कोई पुलिस अधिकारी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। जिले में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनसे जवाब मांगने लगे थे। अफसर भी समझ चुके थे कि अब वे अपनी गलती छुपाकर नहीं बच सकते। डीएम मैडम ने यह साबित कर दिया था कि ताकत का सही उपयोग ही सच्ची सेवा है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव आया। पुराने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को हटाकर उनकी जगह ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी लाए गए। डीएम मैडम ने यह सुनिश्चित किया कि हर पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभाए और अगर कोई गलत करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद डीएम मैडम ने मीडिया के सामने बयान दिया, मुझे खुशी है कि अब लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ने लगा है। हमें यह समझना होगा कि हमारा पद सिर्फ कानून लागू करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए भी है। हमें ईमानदारी से काम करना होगा ताकि हर नागरिक को यह यकीन हो कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है, न कि उन पर अत्याचार करने के लिए। उनकी बातें सुनकर पूरे जिले में एक नई उम्मीद जागी। अब लोग पुलिस से डरने की बजाय उनके साथ खड़े थे। वे जान चुके थे कि अगर वे सच बोलेंगे तो डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी उनका साथ देंगी। इंस्पेक्टर और उसके साथी पुलिसकर्मी अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसने न सिर्फ उनके करियर को बर्बाद कर दिया, बल्कि उनकी इज्जत भी खत्म कर दी। डीएम मैडम के इस फैसले ने सबको सिखाया कि अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वही ताकत आपके खिलाफ भी काम करेगी। इस घटना ने साबित कर दिया कि सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और इंसाफ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है।
अगर कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। डीएम मैडम ने अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ भ्रष्ट पुलिस वालों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब, हर कमजोर और हर आम इंसान को उसका हक दिलाने के लिए किया। उन्होंने यह दिखा दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे, न कि सिर्फ खड़े होकर दूसरों से उम्मीद करनी होगी। इस घटना ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य को निभाने में कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया प्रयास हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएंगे तो समाज में बदलाव लाना संभव है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर हम गलत चीजों को सहना बंद कर देंगे और सही का साथ देंगे तो धीरे धीरे समाज में सच्चाई और इंसाफ की जीत होगी। एक व्यक्ति का सही कदम पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।